वेलकम वॉचर्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो भाइयों को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों की बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई होती है, जिनमें से छोटे वाले का नाम डैनी होता है और बड़े वाले का नाम वॉल्टर होता है। यहाँ पर इनकी एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम लीज़ा होता है, और हमें पता चलता है कि इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, जिसके चलते ये सभी बच्चे अपने फादर के साथ रह रहे होते हैं। यहाँ हम इनके फादर को देखते हैं जिन्हें किसी काम से बाहर जाना होता है, और वो लीज़ा से कहते हैं कि तुम अपने भाइयों का ध्यान रखना, मगर लीज़ा की बातों को ध्यान से नहीं सुनती है। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो कि अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा होता है, तो वो वॉल्टर को अपने साथ बॉल खेलने को कहता है, लेकिन वॉल्टर उसकी एक भी नहीं सुनता है। जहाँ डैनी अकेले ही वॉल्टर की तरफ बॉल फेंकने लगता है, मगर वो बॉल वॉल्टर के मुंह पे जाके लग जाती है, जिसके चलते वो डैनी को मारने के लिए दौड़ता है। जहाँ डैनी एक एटिक की लिफ्ट में छुप जाता है, मगर वॉल्टर उसे देख लेता है और अब वो उसे एटिक में नीचे भेज देता है, जहाँ पर डैनी बहुत घबराने लगता है क्योंकि वहाँ पर पूरा अंधेरा होता है। मगर उसे यहाँ पर एक बोर्ड गेम मिलता है जिसे लेकर के वो ऊपर आ जाता है और वो वॉल्टर से उसे खेलने को कहता है, मगर वॉल्टर, जैसे कि हम जानते हैं, वो उसकी एक भी नहीं सुनता है। और अब डैनी उस गेम को अकेले ही प्ले करना शुरू करता है, जहाँ पर जैसे ही वो गो बटन दबाता है उसमें से एक कार्ड निकलता है। खुद तो नहीं पढ़ पाता है तो वो उसे वॉल्टर को दिखाता है, जहाँ वॉल्टर कहता है कि अपनी जान बचाओ, यहाँ मीटियोर शावर होने वाली है, जिससे इन दोनों को ही कुछ नहीं समझ में आता है और वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। मगर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैसा लिखा होता है, मीटियोर्स की बारिश होने लगती है और वो अपनी जान बचाने के लिए एक चिमनी में छुप जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि ये मीटियोर सिर्फ इन्हीं के ऊपर बरस रहे होते हैं, जिससे इस बात का पता इनकी बहन को नहीं चलता है, और इनकी बहन को लगता है कि ये दोनों मिलकर के कोई शरारत कर रहे हैं, इसीलिए वो हेडफोन्स लगाती है और सो जाती है। और अब ये सब शांत होने के बाद डैनी घर के बाहर जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो लोग पृथ्वी पर नहीं है, वो लोग कहीं दूर स्पेस में आ गए हैं, जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तुरंत इस बात को बताने के लिए अपनी बहन के पास जाते हैं। मगर वो उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि ये दोनों मिलकर के फिर से कोई शरारत कर रहे होंगे। मगर वॉल्टर उसे खिड़की के बाहर भी दिखाता है, जहाँ लीज़ा समझती है कि रात हो चुकी है और आज रात को उसे पार्टी में जाना है, इसलिए वो तैयार होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। जिसके बाद वॉल्टर अपनी बात को बताने के लिए वो उस गेम को उठा के लाता है और उसके सामने इस गेम को प्ले करना शुरू कर देता है, मगर गेम को प्ले करने पर कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद लीज़ा को पक्का यकीन हो जाता है कि ये दोनों मिल करके उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे होते हैं। जिसके बाद लीज़ा कहती है कि हाँ, तुमने मुझे उल्लू बना लिया, अब मुझे यहाँ से जाने दो, और वो चली जाती है वॉशरूम रेडी होने के लिए। और अब डैनी और वॉल्टर दोनों हैरान होते हैं कि गेम को प्ले करने पर भी कुछ हुआ क्यों नहीं। जिसके बाद वो दोबारा से गेम को प्ले करते हैं और उसमें से एक कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे साथ जो भी पैसेंजर हैं वो अगली 5 टर्न्स तक क्रायोनिक स्लीप में चले जाएंगे। जिसके बाद उन दोनों को वॉशरूम से फॉग आता हुआ नजर आता है और वो उस दरवाजे को खोलते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वॉशरूम पूरा एक फ्रीजर में तब्दील हो चुका है, और साथ ही उनकी जो सिस्टर होती है वो भी बर्फ की मूर्ति में तब्दील हो गई होती है, जिसे देखकर दोनों ही भाइयों को शौक लगता है। और अब वॉल्टर भाग करके जाता है, जहाँ पर वो उस गेम के रूल्स को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि इस गेम में होने वाली सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए गेम को पूरा खेलना पड़ेगा। गेम कंप्लीट हो जाएगा तो सभी चीज़ें वैसी हो जाएंगी जैसे ये पहले। जिसके बाद ये दोनों गेम को कंटिन्यू करते हैं और वॉल्टर अपनी बारी चलता है, जहाँ उसे कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि योर रोबोट इज़ डिफेक्टिव, यानी कि तुम्हारा रोबोट ख़राब हो गया है। जिसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा रोबोट आता है जो कि वॉल्टर का ही होता है, मगर वो इतना छोटा होता है कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन ये बात उन्हें नहीं मालूम होती है कि इस गेम में कोई भी चीज़ें छोटी नहीं होने वाली हैं, और अचानक से ही वो रोबोट बहुत बड़ा हो जाता है और उन पे हमला कर देता है, जहाँ पर ये रोबोट खासकर वॉल्टर के पीछे होता है। जिसके बाद ये दोनों उससे बच के भागने लगते हैं, मगर इसी अफरा तफरी में उनकी जो गेम की होती है वो रोबोट के पास जाके गिर जाती है, जहाँ पर वॉल्टर उस की को लेकर के आता है और वो की डैनी को दे देता है, जहाँ डैनी अपनी बारी को स्टार्ट करता है। और इधर वॉल्टर के पीछे अभी भी रोबोट लगा होता है, जहाँ पर रोबोट से बचते हुए वॉल्टर भाग रहा होता है, और भागते भागते वो बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ पहुंच जाता है, जहाँ रोबोट बेसमेंट की सीढ़ियों से गिर जाता है और वो वहीं खराब होकर के बंद हो जाता है। और अब हम डैनी को देखते हैं जिसने अपनी बारी चल ली होती है, और उसे उसमें से एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी स्पेसशिप एक बड़े से तारे के सामने से गुजरने वाली है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते इस घर का सारा सामान स्पेस में खींचा जाने लगता है, और साथ ही उनकी बहन का स्टैचू वॉशरूम से निकल करके हॉल में आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ ही देर बाद शांत हो जाता है, क्योंकि उनका घर उस स्टार की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल आया होता है। उसके बाद वो दोनों अपनी बहन के स्टैचू को वॉशरूम में वापस रखाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो यहीं पर सेफ
सेफ रहेगी। और अब वॉल्टर गेम को कंटिन्यू करता है, जहाँ पर वो अपनी बारी खेलता है, लेकिन अगली बारी डैनी की होती है, मगर वो गेम खेलने से इनकार कर देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है इन सभी चीज़ों से। जिसके बाद वॉल्टर उसे समझाता है और कहता है कि अगर हम इस गेम को पूरा पार कर लेंगे तो हम अपने घर वापस जा पाएंगे। जिसके बाद डैनी उसकी बात मान लेता है और अब अपनी बारी चलने पर डैनी को फिर से एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि यू आर विजिटेड बाय ज़ॉर्गॉन्स। अब मैं आपको बता दूं, ज़ॉर्गॉन्स एक एलियन स्पीसीज है जो कि लाइट से अट्रैक्ट होते हैं और फिलहाल इनके घर में तो हर जगह ही लाइट जल रही होती है। और अब जैसे कि वॉल्टर की बारी है तो वो अपने गेम को प्ले करता है जिसमें उसे रीप्रोग्राम का कार्ड मिलता है और वो सोचता है शायद इसे दिखाने से ये एलियन शिप चला जाएगा और वो उस कार्ड को स्पेसशिप की तरफ दिखाता है, मगर उससे कुछ नहीं होता है। बजाय वो यहाँ से जाने के वो उल्टा ही इन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम डैनी के कार्ड को देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि एस्ट्रोनॉट की हेल्प करो। वो अभी इस बात को समझ ही रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें खिड़की के बाहर एक एस्ट्रोनॉट दिखाई देता है जिसे वो लोग अपने घर के अंदर लेते हैं। और अब यही एस्ट्रोनॉट उन्हें ज़ॉर्गन से बचाता है और कहता है कि पूरे घर की सभी लाइट्स को बंद कर दो। जिसके बाद एस्ट्रोनॉट एक सोफे को आग लगाता है और उसे स्पेस में छोड़ देता है, जहाँ हम देखते हैं कि ज़ॉर्गन्स का शिप उस रोशनी को देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो उस रोशनी का पीछा करते करते यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। तो अब हम एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो कि इतने सालों से स्पेस में रहने के चलते बहुत भूखा होता है। तो वो इनके किचन में जाता है और वहाँ से खाने का सामान निकाल करके खाने लगता है, लेकिन वॉल्टर को ये देख करके अच्छा नहीं लगता है और वो उसे जाने को कहता है। लेकिन एस्ट्रोनॉट उससे कहता है कि ना वो उसके बुलाने पर यहाँ आया था और ना वो उसके कहने पर यहाँ से जाएगा। उसे यहाँ पर डैनी ने बुलाया था और वो सिर्फ डैनी के कहने पर ही यहाँ से जाएगा। जिसके बाद वॉल्टर डैनी से कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने को कहे, मगर डैनी ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है कि हम दोनों अकेले ही यहाँ पर हैं और हमारी बड़ी बहन भी जम चुकी है, तो हमारे साथ कोई ना कोई बड़ा रहेगा तो हम सिक्योर फील करेंगे। और अब ये डिस्कशन यहीं पर ख़त्म होता है। जिसके बाद ये दोनों गेम को स्टार्ट करते हैं और एस्ट्रोनॉट भी इनके साथ होता है। मगर जब वॉल्टर अपनी बारी चलने वाला होता है तो वो देखता है कि जो डैनी का स्ट्रेगर होता है वो काफ़ी आगे होता है और वो समझ जाता है कि डैनी ने चीटिंग की होती है। जिसके बाद इन दोनों में बहस हो जाती है और वॉल्टर उसके टाइगर को पीछे कर देता है। और अब वॉल्टर अपनी बारी चलता है, जहाँ गेम को ये मालूम चल जाता है कि गेम में चीटिंग हुई है, जिसके चलते वॉल्टर को सज़ा मिलती है और वो स्पेस में खींचा जाने लगता है, जहाँ पर डैनी उसे बचाने की कोशिश करता है मगर वो कुछ नहीं कर पाता है। तभी एस्ट्रोनॉट अपना सूट पहन करके उसे वहाँ से निकालता है और घर के अंदर लाता है। जिसके बाद हम लीजा को देखते हैं जो कि क्रायोनिक स्लीप से बाहर आ चुकी होती है, क्योंकि जब उन्हें क्रायोनिक स्लीप का कार्ड मिला था तब से 5 टर्न्स हो चुकी है। जहाँ लीजा देखती है कि किसी ने हीटर को बंद कर दिया है, जिसके बाद वो हीटर को दोबारा चालू करके वॉशरूम में चली जाती है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हम वॉल्टर को देखते हैं जिसे गेम में से कार्ड मिलता है और उस पर लिखा होता है कि यहाँ से एक शूटिंग स्टार गुजरने वाला है और जो तुम मांगना चाहो तुम मांग सकते हो। जिसके चलते डैनी वॉल्टर से कहता है कि तुम हमें यहाँ से बाहर निकालने की विश मांगो, मगर वॉल्टर कहता है मैं ये भी तो मांग सकता हूँ कि मैं हर गेम को जीतता रहूँ। जिसके चलते इन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और वॉल्टर गुस्से में डैनी को बहुत बड़ा बुरा कह देता है, जहाँ पर डैनी भी उस गेम को फेंक करके यहाँ से चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि जैसा कार्ड में लिखा होता है वैसे ही एक शूटिंग स्टार इनके घर के सामने से गुजरता है, जहाँ पर वॉल्टर अपनी विश मांगने के लिए जाता है। और यहाँ हम एस्ट्रोनॉट को भी देखते हैं जो कि वॉल्टर से कह रहा होता है कि गुस्से में तुम कुछ भी गलत मत मांग लेना, और वह ऐसा क्यों कहता है कि हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद वॉल्टर अपनी विश मांग लेता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट देखता है कि वॉल्टर की विश मांगने के बाद से डैनी उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और वो उसे पूरे घर में ढूंढता है। और अब वो वॉल्टर के ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने विश में क्या मांगा, जहाँ वो कहता है कि मैंने तो वॉलीबॉल मांगा बस, और क्या मांगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो डैनी होता है वो बेड के नीचे छुप गया था और वो वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है कि आप इसके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो। और अब यहाँ पर एस्ट्रोनॉट रिवील करता है कि उसने भी इस गेम को अपने छोटे भाई के साथ खेला होता है, जहाँ पर उसे भी विश मांगने का चांस मिलता है और वो ये विश करता है कि उसका भाई गायब हो जाए। जिसके बाद ऐसा ही होता है और अब क्योंकि गेम खेलने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत थी तो उसका भाई तो गायब हो चुका था, जिसके चलते वो गेम कभी स्टार्ट ही नहीं होता है और एस्ट्रोनॉट हमेशा के लिए यहीं फंस करके रह जाता है। और अब ये लोग गेम ख़त्म करने के लिए जाते हैं, मगर ये लोग देखते हैं कि जिस जगह पे उन्होंने अपना गेम रखा होता है उस पूरे हिस्से को ज़ॉर्गन्स तोड़ करके अपने शिप में लेकर चले गए होते हैं। और अब वो ज़ॉर्गन्स को बुलाने के लिए एक जगह पर आग लगा देते हैं, जिसके बाद उनकी सिस्टर भी वहाँ आ जाती है जो कि ये देख करके घबरा जाती है और तुरंत ही आग को बुझा देती है। जिसके बाद वहाँ पर एस्ट्रोनॉट आता है और उनकी बहन को सिचुएशन के बारे में बताता है, जहाँ पर इन लोगों को छुपना पड़ जाता है क्योंकि जो ज़ॉर्गन्स होते हैं वो घर के अंदर आ चुके होते हैं। जिसके बाद एस्ट्रोनॉट वहाँ से बाहर निकलता है और घर का मुजाहरा करता है, जहाँ पर वो देखता है कि हर जगह ज़ॉर्गन्स होते हैं। और एस्ट्रोनॉट ने ये भी बताता है कि जो उनका गेम है वो बेसमेंट में होता है और वो वहाँ सीढ़ी से भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रोबोट होता है। जिसके बाद डैनी को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि वो वहाँ पर जा सकता है एटिक लिफ्ट की हेल्प से। जिसके बाद वो इस प्लान को फॉलो करते हैं और डैनी को एटिक लिफ्ट से नीचे भेज देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉर्गन्स आ जाते हैं, जिसके चलते उन्हें छुपना पड़ जाता है। जहाँ पर डैनी नीचे पहुँच चुका होता है और वो देखता है कि गेम वहीं पड़ा है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाता
आता है वो देखता है कि वो सिर्फ गेम का बॉक्स है, जिसके बाद वो एलियन शिप की तरफ देखता है और उसे वहाँ पर गेम दिखाई देता है और वो वहाँ जा कर के चुपके से उस गेम को लेकर के आ जाता है। मगर जॉर्गन्स उसे देख जाते हैं, जहाँ पर सही समय पर वॉल्टर आकर के डैनी को बचा लेता है, जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो रोबोट आ जाता है जिसने अपने आप को रिपेयर कर लिया होता है और वो वहाँ आते ही वॉल्टर को गले से पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वॉल्टर अपनी जेब से रीप्रोग्राम का कार्ड निकालता है, जिसे देख करके रोबोट ठीक हो जाता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो कार्ड रोबोट के लिए ही होता है। जिसके बाद वो इन दोनों को छोड़ देता है और जॉर्गन्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद ये सभी अपने गेम को रीस्टार्ट करते हैं, जहाँ वॉल्टर को फिर से विश मांगने का चांस मिलता है और वो इस बार मांगता है कि एस्ट्रोनॉट का जो भाई है वो उसे दोबारा से मिल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूटिंग स्टार के गुजरने के बाद वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जो कि बिल्कुल डैनी की तरह दिख रहा हो, जिसे देख करके सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और अब एस्ट्रोनॉट रिवील करता है कि वो दूसरी टाइमलाइन से है, जहाँ पर वो ये गेम पहले ही खेल चुका है और उसे जब विश मांगने के चांस मिला था तो उसने विश मांगा था कि उसका भाई गायब हो जाए, जिसके चलते वो गायब हो जाता है और एस्ट्रोनॉट हमेशा के लिए स्पेस में कैद हो जाता है। और जो हमें छोटा लड़का दिखाया जाता है वो डैनी होता है और साथ ही जो एस्ट्रोनॉट होता है वो भी कोई और नहीं, वो वॉल्टर होता है, मगर ये दोनों दूसरे टाइमलाइन से होते हैं। जिसके बाद जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को छूते हैं तो ये टाइमलाइन आपस में मर्ज हो जाती है और अब ये सभी प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों गेम को कंटिन्यू करते हैं और इन्हें 10 नंबर चाहिए होता है गेम को कंप्लीट करने के लिए, मगर उन्हें एक ही नंबर मिलता है। जिसके बाद वो अपने कार्ड को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि क्या तुम तारों में घूमना चाहोगे तो 9 टर्न्स आगे जाओ। और अब क्योंकि इन्हें 10 पॉइंट्स मिल गए होते हैं तो ये गेम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद एक बड़ा सा ब्लैक होल वहाँ पर आता है जो कि सब कुछ निगलता चला जाता है, जहाँ पर वो उनकी बहन को भी अपने अंदर खींच लेता है। जिसके बाद ये दोनों भी उसके अंदर खींचे चले जाते हैं और अब हम डैनी को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो अपने घर में है और सब कुछ नॉर्मल है। ये देख करके दोनों भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम इनके फादर को भी देखते हैं जो कि घर आ चुके होते हैं, जिन्हें ये दोनों भाई अपने एडवेंचर के बारे में बताते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है, बट वो खुश होते हैं इन दोनों भाई को साथ में देख करके। जिसके बाद से ये दोनों भाई आपस में बड़े प्यार से रहने लगते हैं। और अब हम इनकी सिस्टर को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये सभी आज अपनी मदर से मिलने वाले होते हैं, जहाँ इनकी सिस्टर कहती है कि इस एडवेंचर के बारे में किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर वो ये बात जानेंगे तो सब तुम्हें बेवकूफ़ी कहेंगे। तो अब मूवी यहीं पर खत्म होती है। होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो एंड इफ यू डिड सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, डू कमेंट्स एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।